सभी को जय मसीह के मेरे भाई बहन। आज शाम की प्रार्थना में आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। पूरे दिल से पूरे मन से प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सबको लेके चलती हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके आज बहुत सारे प्रॉब्लम में जो दुनिया में फंसे हैं लोग, आज उन सब के लिए मैं दुआएं करूँगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान प्रेमी प्रभु, दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, अपना हाथ बढ़ाइए राजा, हमें छू लीजिए, हमें ब्लेस कीजिए, हमें आशीषित कीजिए। हालेलुया। जितने इस समय भाई बहन प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी वह यूट्यूब से मुझे सुन रहे हैं प्रभु, हर एक पर आपका अनुग्रह हो, आपकी दया आपकी करुणा होने पाए। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आइए परमेश्वर, इस समय आपकी उपस्थिति दीजिए, आपका सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, हर एक से बातचीत कीजिए। आज जो कोई भी प्रभु जी टोना जादू परमेश्वर पिता, ओ प्रभु टोटके में फंसे हैं पिता परमेश्वर, भूत सिद्धि में फंसे हैं पिता, ओ मेरे राजा, मैं आपसे विनती करती हूँ परमेश्वर पिता, ओझा गुनी के चक्कर में पड़े हैं, आज उनका चक्कर खाना बंद हो जाए। री बाबा 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 बा संदा खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए राजा, ओ प्रभु अपनी आत्मा के अभिषेक से हमें भर दीजिए स्वामी। हे पिता, हम आपकी ओर हैं पिता, आप हमारे साथ हैं परमेश्वर प्रभु, हम पर दया करें राजा। इस समय प्रभु जितने भाई बहन सुन रहे हैं उन सब पर बड़ी आशीष हो खुदा। आज जितने लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं प्रभु, हर एक जन छुटकारे को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा आप दया करें, आपकी महिमा होने दे स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप करेंगे, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना निवेदन को यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 15 से लेके 20 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने भाई को पा लिया है। यस लॉर्ड। परमेश्वर कहता है यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो उसे क्या कर, अकेले में समझा, वो 2-4 जन के सामने उसे बदनाम ना कर, लेकिन जब वह सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। और यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा और हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 या 3 जन जो गवाहों को बना ले और उनके सामने अपने भाई से मेल मिलाप कर। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान रख। हालेलुया। कहता है अगर प्रभु का डर भय उसके अंदर नहीं है तो उसे छोड़ दे, क्योंकि वो दुनिया के लोगों की तरह है और उसका न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु कहता है कि आज हमें समय है कि हम हर एक दुष्ट की शक्तियों को और हर एक उन बुरे व्यक्तियों को इस पृथ्वी पर बांधेंगे। परमेश्वर स्वर्ग से बांधेगा और उनको छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, और जब हम फिर प्रभु के नाम से खोलेंगे तो परमेश्वर उसे खोल देगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। हालेलुया। जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है कि 2 जन जब एक मन होकर पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, अगर उसके लिए एक होकर के प्रार्थना करेंगे तो उनके लिए स्वर्ग से हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ, और हमारे और आपके बीच में परमेश्वर है और वही परमेश्वर बीच वही करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम इन सारी बातों को लेकर प्रभु के इच्छा के अनुसार चलते हैं तो प्रभु कहता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुंदर में डुबाया जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, किसी के भी
जीवन का ठोकर नहीं बनना है। ठोकरों के कारण संसार पर क्या है हाय। हम किसी के लिए भी प्रार्थना में किसी भी बात में हम ठोकर का कारण ना बने, हम किसी को ठोकर खिलाने वाले ना बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर ऐसा कोई है जो परमेश्वर के नाम परमेश्वर से दूर ले जाने वाला है, वैसे को गले में क्या करो, चक्की का बड़ा पाट डालो और वो गले में लटकाया जाए ताकि वो गहरे समुद्र में डुबा दिया जाए। और उसको क्या करेंगे, चील कौवे मछलियाँ नोच नोच के क्या करेंगी, खा जाएंगी। तो ऐसे से परमेश्वर बचाए। प्रभु कहता है कि यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर क्या कर, फेंक दे। और टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। प्रभु कहता है कि तुम्हारा शरीर का कोई अंग अगर तुमसे पाप करवाता है तो उसे क्या करो, काट के फेंक दो। भला हो कि आप स्वर्ग में जा सको, ना कि आप यहीं पर उस अंग के चलते आप यहीं रह जाओ और नरक की आग में जलते रहो। इसलिए भला है कि आप उसे काट कर फेंक दें और जीवन में क्या करें, प्रवेश करें। इससे तेरा भला हो। हालेलुया। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला हो कि दो आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। उस आँख के रहने से क्या फ़ायदा, उस अंग के रहने से क्या फ़ायदा कि हमें नरक में डाला जाए, बल्कि वो अंग ना रहे लेकिन हमारा पूरा शरीर तो बचेगा। तो हमें जांचना है, परखना है। प्रभु ने हमें सोचने और समझने के लिए शक्ति दी है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें सोच समझ के चलना है प्रभु में। और परमेश्वर के इस वचन से लेकर के अपने हृदय में थरथराते हुए काँपते हुए चलना है कि कहीं प्रभु के विरुद्ध हमें और आपसे कहीं पाप ना हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है और वो हड्डी हड्डी गुद्दे गुद्दे को भेदता है। जो उसके चाल को नहीं समझ पाते हैं वो अपने आप में घायल हो जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं परमेश्वर उन्हें बढ़ाता जाता है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे, आपको भी बढ़ाए और आप प्रार्थना में और आत्मा में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में आज आई हूँ पिता, जो परमेश्वर आज हारे हुए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर जादू टोना टोटके में फंसे हैं, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा हर एक काला जादू पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति हर एक को परमेश्वर खिलाया पिलाया प्रभु किया धरा सब यीशु मसीह के नाम से हट जाए री। बाबा बाबा बा संदरा बाबा परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के इन्हें छुए राजा। आज एक एक जन जो घायल हैं पिता परमेश्वर, जिनके भी जीवन में शैतान ने बंधन डाल के रखा है पिता। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है अगर तेरा अंग तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। मेरे पिता, ऐसी सामर्थ्य दे अपने लोगों को परमेश्वर पिता कि वो डर और भय करके प्रभु तेरे साथ तेरी उपस्थिति में चलने पाए। ओरिया संदा खाला बाबा बाबा परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु कोरियाला दबाला सिंदरिया प्रभु दया कर मेरे स्वामी, एक एक जन प्रभु बचाए जाएं पिता। ओ प्रभु, आज जो कोई प्रभु दुष्ट आत्मा ग्रसित है यीशु के नाम से हर एक बंधन टूट जाए, वो आजाद हो जाए राजा। आज प्रभु इस घर के चारों तरफ तेरे लहू का बाड़ा लगाते हैं और घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से शैतान इस घर से निकल जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा, मैं तेरे लहू का बेड़ा लगाती हूँ परमेश्वर। प्रभु तू अपनी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर जितने इस समय सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर प्रभु तेरी बड़ी आशीष होने पाए प्रभु। हर एक के मन में डर और भय दे मेरे राजा कि प्रभु वो फूंकते फूंकते अपने कदमों को रखे। पवित्र आत्मा प्रभु जी दया करो राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन प्रभु, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ परमेश्वर पिता। जो कोई परमेश्वर अभी भी परमेश्वर मंदिर और मस्जिदों के चक्कर काट रहे हैं फिर भी उनकी भलाई नहीं हुई है प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके हर एक बंधन टूट जाए प्रभु, आजाद हो जाए। जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा परमेश्वर पिता, आँख रहते हुए भी प्रभु वो अंधे हैं, आज उनके आँखों से वो छिलका निकल जाए प्रभु और वो तुझे देखने लगे पिता। तेरे वचन को आज समझ जाएं कि हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जो जिनके हाथ है, अगर हाथ के चलते कोई वो पाप
कर रहा है तो उस हाथ को काट देने से टुड्डा होकर के ओ परमेश्वर लंगड़ा होकर के चलना परमेश्वर स्वर्ग राज में ज़रूरत है, लेकिन पूरा शरीर नरक में जाने से बच जाएगा। पिता आज होने दे मेरे स्वामी, जो कोई इन वचनों को सुने उनका जीवन बदल जाए मेरे पिता, और तेरे मार्ग पर सही राह पर चलने वाले बने। पवित्र आत्मा मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता, आज जो कोई किया करा प्रभु, खिलाया पिलाया जादू टोना परमेश्वर पिता, जो कुछ भी ऐसा है प्रभु जिनके जीवन में प्रभु जी अभी तक नहीं निकल पाया है, आज यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ निकल जाए, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, यीशु के नाम से निकल जाए। पवित्र आत्मा प्रभु जी तेरे लहू के द्वारा उस सामर्थ्य के काम होने पाए। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, जिनके काम अभी तक नहीं बने हैं प्रभु उनके काम बनने पाए पिता। जो शैतान ने इनके जीवन में बीमारियां डाली है पिता, इनके अंग में जो परमेश्वर प्रभु जी उत्तेजना है यीशु के नाम से जलकर राख हो जाए। रीबा संदर बाबा पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके डर और भय में चलने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज सब कुछ प्रभु शैतान का गढ़ को मैं समाप्त करती हूँ, नष्ट करती हूँ, ढा देती हूँ। पहला यूहन्ना 3:8 वचन से प्रभु गिराती ढाती नष्ट करती हूँ प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, ये यिर्मयाह 1:10 वचन से परमेश्वर पिता नष्ट करती हूँ पिता। आप आशीष कीजिए स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अभी भी जिनको प्रभु ओ प्रभु गर्भ का फल नहीं मिला है पिता परमेश्वर, उन बहनों पर अनुग्रह कर राजा, उन्हें गर्भ का फल दे करके तू ब्लस कर राजा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक को जो जादू टोने की जो खिलाई पिलाई गई है, उनके शरीर में जो जड़ी बूटियां हैं यीशु के नाम से उल्टी के रास्ते लैट्रिन के रास्ते निकल जाएं पवित्र आत्मा प्रभु, वो कंसीव कर सके अपने बच्चे को दुनिया में परमेश्वर पिता दया कर। जिनके आंखों को बांधा गया है प्रभु को अपने परिवार के दुखों को नहीं देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, दूसरे के चक्कर में पड़े हैं, यीशु के नाम से मैं आदेश करती हूँ पिता। शरीर पर मन लगाना तो व्यर्थ है, पाप है पिता, और वो मृत्यु लेकर आती है पिता। इनकी आंखों से वो पट्टी आज हटा दे पिता परमेश्वर, तेरे लहू का सुरमा लगा दे परमेश्वर, ये देखने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तू दया कर और पाप के चलते कोई गिर ना जाए पिता। हे परमेश्वर, कोई तुझसे दूर ना हो जाए, कोई तेरे स्वर्ग राज में प्रवेश होने से वंचित ना हो प्रभु। तू दया कर, हर एक जन अपने आप को तेरे लहू के सज्जी से धोए मेरे पिता, और एक एक जन अपने आप को साफ करके पाक करके प्रभु तुझे पवित्रता में बलिदान चढ़ाएं पिता प्रभु। तू पवित्रताई के बलिदान से प्रभु जी परमेश्वर पिता खुश होता है मेरे पिता। तू दया कर स्वामी, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक उन भाई बहनों को आज आपके हाथ में देती हूँ जितने कैंसर से पैरालाइज से ओ पिता परमेश्वर पीड़ित हैं पिता, यीशु के नाम से आज चंगे हो जाएं परमेश्वर। हे प्रभु जी, आपने कहा सुनना और सुनना मसीह के वचन से प्रभु जी विश्वास करना है पिता परमेश्वर कि आप ऐसा करेंगे पिता। आज के वचन के द्वारा प्रभु जो आपने बातें किया है पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहन प्रभु डर और भय के साथ आपकी ओर फिरे, ना कि परमेश्वर प्रभु वो देखते देखते नष्ट हो जाए पिता। आपने कहा जो बुरा बोएगा वो बुरा काटेगा, जो अच्छा बोएगा वो अच्छा काटेगा मेरे परमेश्वर। आपने कहा पिता का भार पुत्र नहीं उठाएगा और पुत्र का भार पिता नहीं उठाएगा। पिता अच्छा करेगा वो पाएगा और पुत्र अच्छा करेगा वो पाएगा, लेकिन पुत्र अगर बुरा करे तो बुरा पाएगा, पिता अच्छा करे तो अच्छा पाएगा। ऐसा आपने वचन में क्लियर रीति से लिखा है प्रभु जी। हे पिता, हम सब प्रभु तेरे डर और भय में चलकर प्रभु तेरे महिमा के योग्य हमें बन जाएं पिता परमेश्वर। हम ना लेकर के कुछ आए हैं प्रभु और ना लेकर के कुछ जाएंगे पिता। जो परमेश्वर तेरी जो इच्छा है पिता कि हमारे जीवन से वो पूरी होने पाए प्रभु। दया कर राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ। एक एक भाई बहनों को राजा तेरे लहू में छुपा देती हूँ और एक एक के ऊपर तेरे लहू का छिड़काव करती हूँ परमेश्वर। आज एक एक को छू के राजा तू अद्भुत चंगाई दे पिता परमेश्वर। हर एक उन अंगों को मैं ब्लेस करती हूँ जो इन्हें दुख देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया कर स्वामी। ए पिता ए परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ इनके कोई अंग काटने ना पड़े प्रभु, बल्कि तेरे लहू के द्वारा आज शुद्ध हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु ये पाप से बच जाए पिता परमेश्वर। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है पिता, इन्हें मृत्यु से बचा ले पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार का जादू टोना नशा किया कराया सब कुछ यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। खिलाया पिलाया अभी इस प्रार्थना को सुनते ही उल्टी के द्वारा बाहर आ जाए पिता प्रभु। तेरी अनुग्रह की दृष्टि इन पर होने पाए राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आप कर दिए मैं विश्वास करती हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन।
मेरे जितने नए भाई बहन आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप इस एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर बने रहें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर कर दें। और इस चैनल की एक बड़ी खास बात है कि शुक्रवार के दिन इस चैनल पर उपवास की प्रार्थना होती है और जितने भाई बहन सप्ताह भर कमेंट भेजते हैं मैं उनके नाम को ले करके प्रार्थना करती हूँ। आप भी चाहते हैं कि मैं आपके नामों को लेकर के प्रार्थना करूँ तो अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट आप ज़रूर से भेजें और मैं आपके लिए उपवास में होकर के दुआ करूँगी और परमेश्वर आपके ऊपर से हर एक श्राप, हर एक बंधन को तोड़ेगा। अब तक जो आपके जीवन में आशीष नहीं हुई है आप करके देखिए, ज़रूर होगी। लेकिन अपना नाम, अपना गांव मत लिखना भूलिए। आप अपना नाम, अपना गांव, अपनी प्रार्थना तीनों ही लिखें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे।